सभी श्रोता बंधु को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय सिया राम। सत्संग प्रवचन की इस कड़ी में अब आपको पक्षीराज गरुड़ जी द्वारा पूछे गए 7 प्रश्न का बड़ा ही सुंदर जवाब देते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनिहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। काकभूषण जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं होता, जिसकी चर और अचर दोनों प्रकार के जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तो ये सुंदर शरीर 9 महीने के अंदर जो परमात्मा इसको रचता है, बनाता है, इस शरीर को इसलिए देता है कि हमें शरीर में रह कर के और बुद्धि को प्राप्त करके, पढ़ करके, संतों का सत्संग करके और परमात्मा की भक्ति करें ताकि अपना उद्धार कर सकें। इसमें 3 चीज़ दी हुई है, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। नरक और स्वर्ग से भी एक श्रेष्ठ होता है मोक्ष। मोक्ष मुछ दात छोड़ना, अर्थात संसार ही छूट जाता है, हमेशा आनंद में लीन हो जाता है। और 3 शब्द दिए हैं इसमें, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति या ज्ञान या वैराग्य किसी भी धारा में आप चले जाते हैं और उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो इस मनुष्य शरीर का कोई मतलब निरर्थक नहीं जाता। और यदि भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते हैं तो ये मानव शरीर का जन्म लेना और मानव योनि में आना ही हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सभी हमारे श्रोता बंधु भक्त से अनुरोध है कि वे ये मनुष्य शरीर का पहले तो ये जाने कि मनुष्य शरीर मिला क्यों है। एक चौपाई में और लिखा था तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है जिसमें हम हर कार्य कर सकते हैं, उठना, बैठना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सत्संग करना, प्रवचन, कथा कराना, कहना, सुनना और अपनी उन्नति करना और दूसरों को शिक्षा देना, उपदेश देना, अपना भी उद्धार करना, दूसरों को भी प्रेरणा देना। ये मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है और किसी दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है कि ए पापी मन और कर ले भजन। ये चेतावनी स्वरूप कुछ पंक्तियां हैं कि ए पापी मन और कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। चौपाइयाँ 2 का ही अर्थ करेंगे हम और आपको इसी के अंदर से एक अमृत निकाल के देंगे कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम यूँ ही, पहले मनु के अनुसार तो 100 वर्ष मानव की जिंदगी बताई गई, उसमें 25 ब्रह्मचर्य बताया गया है और 25 साल का गृहस्थ बताया गया है और 25 साल का वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है और 25 का संन्यास बताया गया। आजकल उतनी क्षमता नहीं है शरीरों में, क्योंकि
हम इस शरीर को यूं ही बुझा देते हैं। खान पान हमारा गलत हो चुका है, हमारे विचार गलत हो चुके हैं, और हम किसी भी तरह से इस शरीर को इतना अधम बना दिया, इतना नीच बना लिया है कि लोग एक दूसरे के शरीर को देखना ही नहीं चाहते। इसलिए जिस कारण से आप आए हो, जिसने तुम्हें भेजा है, तो उस कारीगर को ढूंढो जिसने किला बनाया है। कहाँ से आए हैं हम, क्यों आए हैं हम, कहाँ मुझे जाना है, किस लिए आए हैं, इसको तो पहले समझो। और जो समझ लेगा, लोग कहते हैं कि दुनिया सब जानती है लेकिन मानती नहीं है, और मेरा कहना ये है प्यारे कि दुनिया जानती नहीं है इसलिए नहीं मानती है, जिस दिन ये दुनिया जान जाएगी उस दिन मान जाएगी। इसलिए मेरा कहना ये है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। अब जान ले जो जाननहारा, जो जानने की इच्छा करता है, रखता है, वही जान सकता है। अब हमारे 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भक्त गीता में लिखा भी है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभा। हमको हे अर्जुन, हमको 4 प्रकार के भक्त भजते हैं। कोई हमारे जानने की इच्छा से, कोई दुखी होकर के, और कोई धन की इच्छा से, और कोई ज्ञान के लिए भजता है। इसलिए प्यारे, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इसका मतलब समझो, और इस शरीर को, इसी श्वासों को, इन क्षणों को, इन पलों को भगवान की भक्ति में लगाओ। जय सिया राम, जय श्री राधे। ओम शांति, ओम सच्चिदानंद।